ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। इसका चौथा पाठ आचारांग की 12 गाथाएं पूर्ण हो चुकी हैं। भगवान महावीर स्वामी का दीक्षा के उपरांत कैसा अद्भुत विहार, अद्भुत ध्यान, अद्भुत चरित्र चित्रण यहाँ पर हुआ है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 13 और 14, ये दोनों गाथाएं मूल आचारांग में 281 और 282 नंबर पर हैं। बहुत अच्छी ये गाथाएं हैं। महावीर भगवान का साक्षात स्वरूप चित्रण हमारे सामने आ रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 13। उच्चारण। ऋणिद्धम, आधा पूरा दा। ऋणिद्धम, पी पी, णो णो, पगामाए पगामाए, सेवैया सेवैया सेवैया, भगवम भगवम, उठाए अधटा ठ, उठाए उठाए, जग्गावतीय, आधा का पूरा गा, जग्गावतीय, अप्पाणम अप्पाणम, आधा पा पूरा पा, अप्पाणम, ईसिम ईसिम, यहाँ पर बड़ी ई है, ईसिम, साईय, यहाँ पर भी ई बड़ी है, साईय, अपडिणे अपडिणे, आधाणा पुराणा, अपडिणे, ऋद्धम्पिणोपगामाये ऋद्धम्पिणोपगामाये, सेवैया भगवम उठाए सेवैया भगवम उठाए, जग्गावतीय अप्पाणम जग्गावतीय अप्पाणम, ईसिम साईय अपडिणे ईसिम साईय अपडिणे। बड़ी अच्छी गाथा है। ऋणिद्धम, निद्रा को। ऋणिद्धम, निद्रा को, नींद को। पी भी, नींद को भी, निद्रा को भी। णो नहीं, निद्रा को भी नहीं। महावीर भगवान श्रमण अवस्था में भी ऋणिद्धम, निद्रा को भी णो नहीं करते थे। पगामाए पगामाए पगामाए, इसका अर्थ है आनंद के लिए। पगामाए, आनंद के लिए। हम सोते हैं आनंद के लिए, सुख के लिए। बड़ी अच्छी नींद आ रही है, उठना नहीं चाहते हैं, थोड़ी देर और सो लें। लेकिन भगवान श्रमण महावीर पगामाए, आनंद के लिए, निद्दम्पि, निद्रा को भी, णो नहीं, सेवई, यहाँ सेवैया एक साथ लिखा हुआ है, या को अलग कर दीजिए। सेवई सेवई, वैसे तो सेवई का अर्थ होता है सेवन करता है, लेकिन यहाँ सारे क्रियाएं वर्तमान काल में होते हुए भी अर्थ भूतकाल का दे रही हैं। सेवन करते थे। भगवान श्रमण महावीर पगामाए, आनंद के लिए, पी भी, आनंद के लिए भी, या आनंद के लिए, ऋणिद्धम, निद्रा को भी। यहाँ पी का अर्थ हो गया भी, और उसको हम और अगर व्यापकता की दृष्टि से देखें तो पी का अर्थ हो गया कभी भी। कभी भी, आनंद के लिए कभी भी, ऋणिद्धम, निद्रा को, णो नहीं, सेवई, सेवन करते थे।
निद्रा का सेवन कभी भी आनंद के लिए नहीं करते थे। बड़ी अच्छी नींद आ रही है तो सो ही जाते हैं, ऐसा कभी नहीं करते थे। या जब तक, जब तक, या अथवा जब नींद आती भी थी। भगवम, भगवम भगवान, भगवान महावीर, श्रमण, श्रमण भगवान महावीर। या जब नींद आती भी थी तो उठाय, उठकर, उठाय, उठकर, उठकर। नींद आ रही है, अगर बैठे हुए हैं, नींद आ रही है तो उठकर, खड़े होकर, खड़े हो जाते थे। खड़े होकर अपने आप को, खड़े होकर, उठाए, खड़े होकर, उठकर, उठकर यानी खड़े होकर। बैठे हुए हैं तो उठकर, नींद आ रही है, बैठे हुए हैं तो उठकर क्या करते? जग्गावतीय। यहां पर भी संधि विच्छेद देखना पड़ेगा। जग्गावती, जग्गावती, ता में छोटी की मात्रा, ईय, छोटी ई, दो छोटी ई मिलकर बड़ी ई हो गई, जग्गावती। ईय, अप्पाणम, अप्पाणम अपने आप को, स्वयं को, उठाए, उठकर, अप्पाणम स्वयं को, जग्गावती, जगाते थे, सोने नहीं देते थे खुद को। हम स्वयं को सोने ना दें, ये तो होता ही नहीं है। दूसरा व्यक्ति ही हमको जगाता है, दूसरा व्यक्ति ही कहता है कि लेट हो रहे हो, अब उठ जाओ, ये काम है, वो काम है, इतना लेट सोते हैं क्या। लेकिन भगवान श्रमण महावीर कभी आनंद के लिए नहीं सोते थे। जब उन्हें नींद आने लगती तो वे स्वयं को उठकर, उठ गए, खड़े हो गए। अब खड़े खड़े तो नहीं सो सकते, बैठे बैठे तो फिर भी सो सकते हैं। उठकर, अप्पाणम स्वयं को, अपने आप को, जग्गावती, जगाते थे। जगावती, जग्गावती, यह भी वर्तमान काल का प्रयोग है, लेकिन अर्थ इसका भूतकाल में ही जाएगा। जगाते थे, स्वयं को जगाते थे, स्वयं को जगाते थे, उठकर स्वयं को जगाते थे। यहां पर जो जग्गावती प्लस ईय जो निकला, ईय का अर्थ है और ईसिम कुछ, ईशत कुछ, कम मात्रा में, ईसिम कम मात्रा में, बहुत कम समय के लिए, साई, यहां भी ई, साई और या को अलग करिए, या का मतलब और, साई, ईसिम साई, ईसिम ईशत मात्रा में, कम मात्रा में, बहुत थोड़ा समय के लिए, साई सोने वाले। वो कैसे हैं भगवान महावीर? ईसिम साई, ईसिम कुछ समय के लिए, बहुत कम समय के लिए, साई सोने वाले। अपणिन्ने, वो भी कैसे सोने वाले थे? अपणिन्ने, अप्रतिज्ञ, प्रतिज्ञा रहित, इच्छा रहित, कामना रहित। नींद की इच्छा नहीं है, मैं सो जाता हूं, बहुत देर हो गई, जागते जागते मैं सो जाता हूं, नहीं, इच्छा रहित। अपणिन्ने, अप्रतिज्ञ, प्रतिज्ञा रहित, कोई प्रतिज्ञा नहीं, सोने का कोई नियम नहीं, सोना जरूरी है ऐसा कुछ नहीं, इच्छा रहित होकर, कुछ बिल्कुल थोड़ा सा ही, साई सोने वाले थे, बहुत कम समय के लिए सोने वाले थे। आनंद के लिए तो नींद लेते ही नहीं थे, जब नींद आने लगती तो उठकर अपने आप को जगा लेते थे, और इच्छा से रहित बहुत कम समय के लिए साई सोते थे। ऐसा नहीं है कि सोते नहीं थे, लेकिन इच्छा रहित होकर एकदम कम समय के लिए सोते थे। बहुत अच्छी ये गाथा, व्याकरण की दृष्टि से देख लीजिए एक बार। णिद्दम, अप्पाणम, ये दोनों ही द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। पी, णो, या, इय, ईसिम, य, ये सभी अव्यय हैं, बहुत सारे अव्यय हैं इसमें। पगामाये, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। सेवई,
जग्गावती, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं, लेकिन इनका अर्थ भूतकाल में जा रहा है। जग्गावती यह प्रेरणार्थक क्रिया भी है। भगवम, साई, अपडिणे, ये तीनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। उठाए संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। इस प्रकार से यहाँ पर व्याकरण भी पूरा हो गया। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। भगवान श्रमण महावीर स्वामी आराम के लिए, आनंद के लिए भी निद्रा को सेवन नहीं करते थे। वे जब नींद आती तब उठकर स्वयं को जगाते थे और इच्छा से रहित कुछ समय के लिए सोने वाले थे। ऐसे भगवान श्रमण महावीर थे। बहुत अद्भुत। ऐसे ही श्रमण होते हैं, ऐसे ही श्रमण मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छी गाथा। अगली गाथा, गाथा क्रमांक 14, उच्चारण। संबुध्यमाणे, आधा झ, संबुध्यमाणे, संबुध्यमाणे, पुनरवि, पुनरवि, आसिन्सु, आसिन्सु, भगवम, भगवम, उत्थाये, आधा ठ, उत्थाये, निखम्म, आधा ख, आधा मा पूरा मा, णिखम्म, णिखम्म, ए गया, ए गया, राओ, राओ, बहिम, बहिम, चक्कमिया, आधा का पूरा का, चक्कमिया, मुहुत्तागम, आधा ता पूरा ता, मुहुत्तागम। संबुध्यमाणे पुनरवि, संबुध्यमाणे पुनरवि, आसिन्सु भगवम उत्थाये, आसिन्सु भगवम उत्थाये, णिखम्म ए गया राओ, णिखम्म ए गया राओ, बहिम चक्कमिया मुहुत्तागम, बहिम चक्कमिया मुहुत्तागम। बहुत अच्छी गाथा। पिछली गाथा को ही आगे बढ़ा रहे हैं। भगवम, भगवान, भगवान श्रमण महावीर स्वामी। संबुध्यमाणे, संबुध्यमाणे, स्वयं को उठाकर, स्वयं को जगाकर, संबुध्यमाणे, स्वयं को जगाते हुए, सक्रिय होकर, सक्रिय हुए, संबुध्यमाणे, स्वयं को सक्रिय करके पूर्णतः जागते हुए। सोते नहीं थे, कम सोते थे, स्वयं को उठकर जगा लेते थे। संबुध्यमाणे, संबुध्यमाणे, स्वयं को पूर्णतः जगाते हुए। पुनरवि, पुनः, फिर स्वयं को पूर्णतः जगाते हुए आसिन्सु, बैठ जाते थे, आसिन्सु, बैठ जाते थे। भगवम, भगवान, भगवान अपने को पूर्ण जगाकर आसिन्सु, बैठ जाते थे। किस लिए बैठ जाते थे? ध्यान के लिए, ध्यान ही करते रहते थे। ध्यान के लिए आसिन्सु बैठ जाते थे। भगवम, भगवान। जब नींद आती थी तब क्या करते थे? उत्थाय, उठकर, उत्थाय, उठकर,
निखम्म, निकल कर, निखम्म, निखम्म, निकल कर, बाहर निकल कर। ए गया, यहाँ भी ए गया शब्द आया, पहले भी आया था ए गया, एक बार। एक बार का मतलब कभी कभी। कभी कभी ए गया, कभी कभी राओ रात्रि में। ये राओ शब्द यहाँ पर अव्यय है, अव्यय के रूप में आया। रात्रि में, ए गया राओ, एक बार रात्रि में। एक बार मतलब कभी कभी। कभी कभी रात्रि में जब उन्हें नींद आती थी तो वो क्या करते थे? उठाए, उठकर, खड़े होकर, निखम्म, निकलकर। निकलकर, कहाँ से निकलकर? बहिम, बाहर निकलकर। जहाँ ठहरे हुए हैं, जहाँ रुके हुए हैं, जहाँ रात्रि विश्राम कर रहे हैं, वहाँ से बहिम, बाहर, निखम्म, निकलकर, चक्कमिया, चक्रमित, चक्रमित होते थे, मतलब इधर उधर थोड़ा सा घूम लेते थे। मुहूर्तागम, मुहूर्त मात्र, थोड़े समय के लिए। मुहूर्त मात्र, नींद आ रही है तो जहां वो ठहरे हुए हैं, उठकर वहां से बाहर निकलकर, बहिम, बाहर, निखम्म, बाहर निकलकर, चक्कमिया, मुहूर्तागम, मुहूर्तागम, मुहूर्त मात्र, थोड़े समय के लिए, चक्कमिया, भ्रमण कर लेते थे इधर उधर। अगर नींद आ रही है तो क्या करें? जहां नींद आ रही है उस स्थान को छोड़ें, बाहर आएं, थोड़ा इधर उधर अपने मन को बहलाएं, घूम लें, उससे नींद दूर हो जाएगी। फिर वापस आकर संबुझ्यमाणे, जागृत होकर, जागृत अवस्था में, पुनरवि, फिर से, भगवम, भगवान, आसिंसु, बैठ जाते थे। जब नींद आने लगती तो अपने जहाँ रुके हुए हैं रात्रि में, वहाँ से उठकर अपने आप को बाहर निकाल के मुहूर्त तक, हल्का फुल्का कुछ समय तक भ्रमण करके, जब तक नींद नहीं आ रही, जब तक नींद आ रही है तब तक भ्रमण करके अपनी नींद को भगाकर संबुझ्यमाणे, जागृत अवस्था वाले, फिर से आसिंसु, बैठ जाते थे और ध्यान में लीन हो जाते थे। ऐसा अद्भुत चरित्र भगवान महावीर स्वामी का हमारे सामने इस गाथा के माध्यम से आया है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। संबुझ्यमाणे, भगवम, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। संबुझ्यमाणे, यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। पुनरवि, ए गया, राओ, बहिम, ये सभी अव्यय हैं। आसिंसु, भूतकाल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। उठाए, णिक्खम्म और नीचे चंकमिया, ये तीनों ही संबंधक भूत कृदंत के प्रयोग हैं। इसमें णिक्खम्म, यह तो अनियमित प्रयोग है, बाकी नियमित हैं। मुहूर्तागम, यह द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। कभी कभी रात्रि में उठकर भगवान अपने आवास स्थल से बाहर निकलकर, घूमकर, मुहूर्त मात्र में स्वयं को पूर्ण जागृत किए हुए फिर से बैठ जाते थे। फिर से बैठ जाते थे, फिर से ध्यान में लीन हो जाते थे और अपने कर्मों की निद्रा करके ध्यान में लगे हुए रहते थे। बहुत अच्छी ये गाथाएं हैं। हम सभी प्राकृत डिप्लोमा कोर्स में आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्राकृत का गंभीर अध्ययन इस माध्यम से हो रहा है। यह क्रम इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। सभी को जय जिनेंद्र।